गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कॉन्ग्रुएंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। पीछे हमने सिर्फ एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भी कोई भी दो ट्राइंगल जो है वो जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट कब बोले जाएंगे, जब उसके जो 6 पार्ट है वो दूसरे ट्राइंगल के 6 पार्ट के इक्वल हो। यानी इसकी तीनों साइडें इस ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल हो और इनके इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो। अब ये जो 6 जो है इसकी प्रॉपर्टी है वो हम प्रूव करें तभी हमारा ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि उसमें हमें ये पूरे जो इसके 6 एलिमेंट है वो इक्वल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें अगर हम कुछ प्रॉपर्टी को अगर हम बता देते हैं कि भी अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि भी ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, साइड साइड साइड। दूसरी प्रॉपर्टी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एस एस एस। दूसरी प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एस ए एस। तीसरी है एंगल साइड एंगल यानी ए एस, ए कॉन्ग्रुएंस। और फोर्थ वन है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी आर एच एस कॉन्ग्रुएंस। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से होती है। फर्स्ट केस है हमारे पास साइड 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 यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंस। Two triangles are congruent if three sides of one triangle are respectively equal to three sides of other triangle. कैसे, देखो जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। अब इसमें मान लो ए बी जो है वो है 4 सेंटीमीटर और इधर से पी क्यू जो है वो है 4 सेंटीमीटर। इधर ए सी है 5 सेंटीमीटर, इधर है पी आर जो है 5 सेंटीमीटर और बी सी है 6 सेंटीमीटर, इधर क्यू आर है 6 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड देखो, जैसे इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दूसरा है हमारे पास बी सी, वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। उसकी वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये मैं साइड में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्यों लिख रही हूँ इसको इक्वल। दूसरा है सी ए इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम लिखेंगे ट्राइंगल को इस कॉन्ग्रुएंसी में तो आपको क्या करना है, उस सीक्वेंस में ही लिखना है जिस सीक्वेंस में आप इसको इक्वल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, तो इधर क्या लिखेंगे, ए बी और ये क्या है इधर पी क्यू। फिर बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो बी के बाद क्या आ रहा है, सी और इधर क्या आ रहा है, क्यू आर। फिर सी ए जो है वो इक्वल है आर पी के, तो ये सीक्वेंस बन गया इसका। तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, बाय एस एस एस, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ ये, बाय एस एस एस। अब ये अगर आप चेक करोगे, आप इसको बना के देखो और बनाने के बाद आप जब इनके एंगल देखोगे तो जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल आएगा। अगर आप इस तरह से देखते हो, कोई भी ट्राइंगल लोगे और आप उसको मेजरमेंट करोगे एंगल्स का, तो वो एंगल्स भी इक्वल आएंगे। एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा और एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। डी से आप देख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्राइंगल के बाय एस एस एस। तो ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकेंड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल। यानी आपका ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें दो साइड और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आता है वो, ये ना हो कि भी जैसे आप ये वाला ये एक ट्राइंगल ले रहे हो, साइड तो आप ये वाली ले रहे हो
और एंगल ये वाला ले लो, तो ये नहीं होगा। आपको जो दो साइडें ले रहे हो उनके बीच में जो एंगल आ रहा है उसको लेना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी दो साइडें और उनके बीच का जो एंगल है वो अगर वो इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये आप जैसे इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस, ठीक है। अब आप इसको मेजर करोगे, जब आप चेक करोगे तो ये क्या होगा, जो ए सी है वो इक्वल होगी पी आर के और जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा और एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। तो हमें सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर आप ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो कि भाई ये इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए एस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, यानी ए एस ए congruence. Two triangles are congruent if two angles and included side of one triangle. यानी आपका मान लो ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ये दो एंगल और इन दोनों एंगल को जो साइड लेती है बी सी। ऐसा नहीं करना कि भी आप जैसे एंगल ले रहे हो, एक एंगल आपने ये ले दिया और एक ये ले दिया और साइड आप ये वाली ले रहे हो, तो ये गलत होगा। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर हो और ये एंगल 80 हो और ये 30 हो, तो इस तरह से नहीं लेना। आपको क्या लेना है, जिस साइड पर दोनों एंगल बन रहे हैं उस साइड को लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे अभी इस ट्राइंगल में ए बी सी में क्या है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। और इधर क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये वाली साइड क्यू आर की इक्वल है और ये कितनी है इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए बी सी is congruent to P Q R, ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे ये क्या होगा, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, बाय ए एस ए कंडीशन से, ठीक है। अब आप इसको जब आप चेक करोगे तो एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल पी के और साइड ए बी जो है वो इक्वल होगी पी क्यू के और ए सी जो साइड है वो इक्वल होगी पी आर के या आर पी बोल सकते हैं हम। जैसे इसको बोल दें हम सी ए और इधर क्या बोलते हैं आर पी, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसके इक्वल होगी। अब जो इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, यानी RHS congruence. Two triangles are congruent if the hypotenuse and one side of right angle triangle are respectively equal to hypotenuse and one side of other right angle triangle. इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो राइट एंगल होना चाहिए, ये और ये इधर दोनों देखो राइट एंगल है। दूसरा, अब वो क्या कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज, मैंने आपको बताया था कि भी ये जो ये वाली साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और जो ये नीचे वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, ए सी जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल दी हुई है
और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल दिया और एक 90 डिग्री दिया हुआ। तो यानी इसमें आपको क्या कंडीशन बोल रहा है कि एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उसकी हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब साइड जो है वो या तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कि भी आपको साइड वही लेनी है। इसमें आपकी परपेंडिकुलर भी इक्वल हो सकता है या बेस भी इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ परपेंडिकुलर इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर भी वही परपेंडिकुलर ही देखना होगा आपको। तो अब जब आप बनाओगे ट्राइंगल कि भी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो बनाने के तरीके का सीक्वेंस भी देखना होगा। अब जैसे अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल क्यू के। कितना है ये, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए सी साइड जो है वो इक्वल दी हुई है पी आर के। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कितनी है, 10 सेंटीमीटर। थर्ड जो है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, बी सी, वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो ट्राइंगल है उसका फॉर्मेशन देखो कैसे बनाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसका देखो एक बार साइड चेक करो, यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर एंगल पी हो रहा है, एंगल बी है तो एंगल क्यू हो रहा है, दोनों 90 डिग्री हैं। फिर एंगल सी है तो एंगल आर हो रहा है। ठीक है, साइड में भी देखो, अगर ए बी है तो पी क्यू है, बी सी है तो क्यू आर है, और फिर सी ए है तो आर पी है। सबका सेम सीक्वेंस बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी का और पी क्यू आर का, यानी जब आप इसके ऊपर रखोगे तो वो उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इसीलिए हमारे पास इसको बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कौन सी कंडीशन से हो रहा है ये, आर एच एस। इन चारों कंडीशंस में से अगर आप कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो आप बोल सकते हो कि भी एक ट्राइंगल जो है वो दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस होगा। इसमें आपको 6 जो कंडीशन बता रहे थे कि भी साइड्स और एंगल, एक ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों साइड्स और तीनों एंगल, दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ये 4 कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर देते हो। इन चारों में से मतलब कोई भी एक लग रही हो तो आप उन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी से आप ये प्रूव कर देते हो कि भी ये कॉन्ग्रुएंस है, तो इट मीन्स जो उसके बाकी बचे हुए पार्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विदाउट ड्राइंग ट्राइंगल्स स्टेट द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे अब हमारे पास दिया हुआ है, मैंने अभी ए बी सी और पी क्यू आर के तो बहुत बताए थे। अब ये देखो, एक है ट्राइंगल पी क्यू आर, वो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्राइंगल डी ई एफ के। आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको सिंपल इसको देख के ही बताना है कि भी इसकी कैसे इसकी साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। देखो अब इसमें देखो, यहाँ पी क्यू आर, ये साइड क्या है, पी क्यू, और इधर साइड क्या है, डी ई। इसी सीक्वेंस को देखना है। तो जो हमारी साइड है पी क्यू, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्ड है डी ई के। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है, क्यू आर, इधर देखो क्यू आर, और ये किसके कॉरेस्पॉन्ड होगी, ई एफ की। ठीक है, तीसरा क्या है, आर पी, तो ये आर पी जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, एफ डी के। समझ आया लिखने का तरीका, देखो पी क्यू, पहले पी लिखा हुआ है, इधर डी लिखा हुआ है, उसके बाद क्यू आ रहा है, इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, ई। तो पी क्यू कॉरेस्पॉन्ड टू डी ई, क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू
ई एफ, फिर आर पी जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा एफ डी को। तो इस तरह से हम ये ट्राइंगल लिखते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। इसी तरह से इसके एंगल कैसे होंगे, एंगल पी जो है वो क्या होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल क्यू जो है वो एंगल होगा ई के, सेंटर में लिखा हुआ है इसलिए इसका भी सेंटर लिया जाएगा, और एंगल आर जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। तो कॉन्ग्रुएंसी में आप ये लिखने के तरीके को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोसेल्स ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी, और इसमें जो साइड है ए बी वो इक्वल दी हुई है ए सी की। ये हमारी इसकी आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो दो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब जब मान लो अगर आपको डायग्राम दिया हुआ है तो आप इसमें ये जो दो लाइनें देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है कि भी मैंने इसको मेंशन किया है कि भी ये वाली साइड इसके इक्वल है। इस एक लाइन का मतलब ये है कि भी ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि बी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब पी जो वो मिड पॉइंट हमें गिवन है। कहता है पहला इज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, इस वाले ट्राइंगल की। तो अब पहले हमारे पास क्या दिया है, ट्राइंगल, हमें ये बताना है कि भी क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड कहता है नेम 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यूज टू एस्टेब्लिश ए। आपने ए को प्रूव करने के लिए जो पार्ट लिए हैं आप उसको बताओ। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम ट्राइंगल ही ले लेते हैं। ट्राइंगल ए जो पूछा है वही लिख दो, ए बी पी एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन देखो, ए बी और ए सी, तो यानी अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये भी गिवन है। क्या बोला है इसमें, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है, अगर मान लो ये BC, इफ BC हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो अगर P उसका मिड पॉइंट हो जाता है तो BP क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इधर से CP क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का ये मतलब है। अब वो हमें नहीं पता कि वो 10 सेंटीमीटर है कितना, मैंने आपको सिर्फ इसका मतलब बताया कि अगर ऐसा होता है तो। इसके बाद हमारे पास तीसरी साइड देखो, जो AP है वो क्या दी हुई है, कॉमन। जो दोनों ट्राइंगल है उनमें क्या है, ये तीसरी साइड क्या है, इसकी भी वही साइड है और इसकी भी वही साइड है, तो ये क्या आ गई, कॉमन आ गई। मतलब ये AP इसका भी हिस्सा हो गया और इसका भी हिस्सा हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, SSX बाय SSS। ठीक है, अब जो पार्ट C है, अब B वाला भी हमने प्रूव कर दिया कि भी उसने बोला कि भी आप उसके पार्ट बताओ कि आपने कौन से यूज करे हैं। इसके बाद C पार्ट में वो कह रहा है कि क्या BAP एंगल, जो BAP यानी ये वाला एंगल, क्या CAP के इक्वल है। तो लिखोगे यस BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। कौन से रूल से है, जब ये वाला ट्राइंगल, जो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला इस ट्राइंगल के इक्वल आ गया है, मतलब कॉन्ग्रुएंट आ गया है, तो इट मीन्स हमारे इसके जितने भी पार्ट हैं और जितने भी साइड्स हैं और एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, इन सब के क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। तो अब जो ये वाला एंगल है ये वाला भी इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। किसके द्वारा हो जाएगा, बाय CPCT, बाय
CPCT। अब ये CPCT क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangle। ठीक है, यानी उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बाय CPCT। आज के लिए बस इतना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे।